ठीक है, तो लास्ट सेशन में हमने देखा था लॉजिकल फंक्शंस हमने देखे थे, ऑपरेटर्स कौन से हैं ये देखा था। आज हम देखेंगे एग्रीगेशन फंक्शंस, हाउ टू यूज। तो एक लिस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा कैन ऑलवेज, एज ए सेड, कि आपको हमेशा ये डॉक्यूमेंट्स ही रेफर करने होंगे, क्योंकि इसमें पावर बीआई का जो अपडेट है वो मंथली बेसिस पे अपडेट होता रहता है। एंड इसको यहाँ पे देख के ही फंक्शंस यूज करेंगे तो और भी, मतलब यहाँ पे सिंटैक्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है, अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट्स बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें एवरेज, एवरेज ए एंड एवरेज एक्स करके सिमिलरली आपको फंक्शंस दिखेंगे काउंट के लिए भी, मतलब एग्रीगेशन फंक्शंस वही है, कुछ डिफरेंट नहीं है। मीन, मैक्स, काउंट, देन यहाँ पे डिस्टिंक्ट काउंट करके है, डिस्टिंक्ट काउंट नो ब्लैंक करके है, देन प्रोडक्ट, ओके, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट एक्स सम एंड सम एक्स, ये वाले फंक्शंस है। तो ये वाले फंक्शंस हम वन बाय वन देखेंगे कि किस तरह से यूज कर सकते हैं पावर बीआई में। ठीक है, तो सपोज मोस्टली एग्रीगेशन फंक्शन जो होते हैं वो मेजर्स क्रिएट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, मेजर्स हमने देखा है, एक सिंगल वैल्यू का अगर आपको किसी कॉलम से कैलकुलेशन करना है बेस्ड ऑन फिल्टर एंड ऑल, तो आपको डायरेक्टली मेजर्स बना सकते हैं। और हेलो, हाँ बोलो ना भाई। अच्छा आया, तो मुझे लगा किसी को कुछ पूछना है, बीच में आवाज आया आया ऐसा लगा। ठीक है, तो लेट मी पिक, ओके। और मेजर्स का आउटपुट जो होता है, मेजर्स का आउटपुट हमेशा आपको यहाँ पे विजुअलाइजेशंस में ही दिखता है, क्योंकि एज आई सेड कि मेजर्स जो होते हैं, हम मेजर्स अगर कैलकुलेट, मतलब एक फॉर्मूला डेक्स यूज करके कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, तो उस वो जब तक कैलकुलेशन मतलब यूज नहीं किया जाता उस मेजर को, तब तक उसका कैलकुलेशन नहीं होता है। ठीक है, बट इन केस ऑफ कैलकुलेटेड कॉलम मैंने बताया था कि हम अगर कोई कैलकुलेशंस करके रखते हैं, नया कॉलम ऐड कर देते हैं, उसके लिए अलग से, मतलब वो जब टेबल रिफ्रेश होता है तब उसका डेटा रिफ्रेश हो जाता है, उस कैलकुलेशन में डेटा रिफ्रेश हो जाता है, नया डेटा ऐड हो जाता है, वट एवर विल बी देयर। ओके, अगर डेटा रो ऐड होंगे, कम होंगे सोर्स से, तो अकॉर्डिंगली। बट यस, अगर हम कॉलम बनाते हैं तो आपके पावर बीआई के क्यूब की साइज, मतलब रिपोर्ट की साइज बढ़ती है, बट मेजर्स यूज करने से इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। तो एग्रीगेशन फंक्शंस यूज करने के लिए, ठीक है, हम हमेशा मेजर्स ही प्रेफर करते हैं। ओके, मेजर्स आप नया टेबल बना के भी कर सकते हैं, मतलब सपोज यहाँ पे मैं एक कोई भी नया टेबल, मतलब कभी भी एक गुड प्रैक्टिस के लिए एक मेजर जो होते हैं ये इसी टेबल में मत क्रिएट किया करो, क्योंकि उसमें हमारे कॉलम्स रहते हैं। अगर कॉलम्स के साथ ये नेम रहेंगे इसके, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो उससे अच्छा हम मेजर जो है एक अलग टेबल बनाएंगे और उसमें हम मेजर्स क्रिएट करेंगे। ओके, सो दिस इज वन टेबल वन, तो इसको मैं मेजर्स करके लिख देता हूँ। ठीक है, टेबल कैन नॉट बी रिजर्व्ड स्ट्रिंग मेजर्स। ओके, इफ आई से मेजर्स ऑलरेडी यूज्ड, ओके ओके ओके, माय बैड, ये ऑलरेडी मेरे पास टेबल में मेजर करके टेबल है, तो ठीक है, हम उसी को यूज कर लेते हैं, मुझे ये नया टेबल नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, उसी को यूज करेंगे। तो अगर देखो, पहले सबसे पहला फंक्शन है एग्रीगेट फंक्शंस में एवरेज का। अगर एवरेज यूज करना है, ठीक है, तो एवरेज मतलब हमें पता है किसी भी कॉलम का हम एवरेज ले सकते हैं। और एवरेज मतलब क्या होता है, टोटल सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। देन अगर मैं यहाँ पे न्यू मेजर क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके टेबल के ऊपर ये जो डेटा है, डेटा के ऊपर हम राइट क्लिक करके भी न्यू मेजर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे बस मेजर, और यहाँ पे मेजर का नेम, वन सेकंड, मैंने मेजर का नेम दिया। ओके, न्यू मेजर, व्हाई इट इज नॉट स्पीकिंग। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिखा एवरेज, एंड एवरेज इज इक्वल टू, सपोज अगर आप एवरेज नाम का फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें एज अ सेड कि हमें ओनली, जब ओनली एवरेज चाहिए विदाउट एनी फिल्टर, तो हमें ओनली एवरेज फंक्शन यूज करना होता है। अगर आपको एक्सप्रेशन मतलब फिल्टर्स भी
ऐड करने हैं, ओके, बेस्ड ऑन एनी स्पेसिफिक वैल्यू, किसी भी कंटेक्स्ट के लिए, कॉलम कंटेक्स्ट के लिए, मतलब रो कंटेक्स्ट के लिए सम आपको अगर एवरेज लेना है, ठीक है, तो ये तो आपको एवरेज क्या करेगा, नॉर्मली नंबर एक देगा उस कॉलम का एवरेज रिटर्न करके, ठीक है। बट इसमें और एक फंक्शन होता है एवरेज एक्स करके। तो एवरेज एक्स क्या करता है, एक एक्सप्रेशंस के साथ आपको अलो करता है, मतलब आप उसमें फिल्टर्स भी लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे कि कंट्री के लिए, बाइक्स के लिए, मतलब किसी भी कैटेगरी के लिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी रिलेशनशिप बनाया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे न्यू मेजर क्रिएट करता हूँ, सपोज नॉर्मल एवरेज मेजर तो हमें पता है, मतलब एवरेज का क्या आउटपुट होता है, तो एवरेज एक्स अगर मैं लिखता हूँ, एंड इफ आई से एवरेज, ओके, ए वी जी एवरेज एक्स, ओके, ठीक है, मैंने एवरेज एक्स फंक्शन यूज किया। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टेबल एज सच डिफाइन करना है, ओके, एंड मतलब कौन से टेबल में से आपका आउटपुट आने वाला है, एंड देन हम एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं, जैसे कि एवरेज। अगर मतलब एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है, इसमें आपको दो कॉलम, सपोज दो तीन कॉलम का एडिशन करके उसका एवरेज लेना है, तो भी आप एवरेज ले सकते हैं। बट फिलहाल मेरे पास एक ही कॉलम है सेल्स का जिसका मैं एवरेज ले रहा हूँ, बट यस, अगर मैं सेल्स अमाउंट, ओके, इसकी जगह पे और एक कॉलम भी ऐड कर देता हूँ, तो दोनों को कंबाइन करके उसका एवरेज निकाला जाता है, या फिर सब्सट्रैक्ट करके, मतलब कुछ भी कैलकुलेशन करना है किसी भी नंबर के साथ, तो आप कैलकुलेशन करते हुए इसमें एवरेज निकाल सकते हो, वो कैलकुलेशन भी होगा एंड देन एवरेज भी देगा, ओके। बट फिलहाल एक ही कॉलम है, तो एक ही, बट अगर आपके मल्टीपल, मतलब डेट वाइज एज सच रहेगा, एक टेबल है जिसमें डेट वाइज कॉलम्स है, तो उन सबका टोटल लेके आप एवरेज निकाल सकते हैं यूजिंग एवरेज एक्स, ओके, लेट मी शो यू, ठीक है। यहाँ पे जैसा हमारा एक सेल्स अमाउंट का एक ही कॉलम है, बट मान लो कि यहाँ पे और भी कॉलम्स है, जैसे कि डेट वाइज सेल्स का अमाउंट है, या फिर किसी कोई और नंबर होगा डेट वाइज, इसमें फर्स्ट मंथ, फर्स्ट डेट का है, सेकंड डेट का है, थर्ड डेट का है, तो इन सब का एडिशन करके, राइट, मतलब 1 2 3 4 कॉलम्स का आप यहाँ पे एडिशन भी डिक्लेयर कर सकते हैं एवरेज एक्स में। एडिशन होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है वो एवरेज एक्स में, मतलब ये एक्स एक्स मतलब क्या होता है, इट अलाउज एक्सप्रेशंस, कुछ भी आप कैलकुलेशंस के लिए एक्सप्रेशंस इसमें लिख सकते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होंगे जो भी, देन इट इज पॉसिबल, तो हम मतलब हमें हमारे लिए ये पॉसिबल है लेना इसको, ठीक है। देन एवरेज ए करके एक वो मतलब फंक्शन है एवरेज, क्या रिटर्न करता है, तो रिटर्न्स अरिथमेटिक मीन, ओके, मतलब एवरेज ही रिटर्न करता है वैल्यूज इन कॉलम। बट अगर आपका कॉलम, ओके, अगर आपका कॉलम में सपोज टेक्स्ट डेटा है, लेट मी ओपन एक्सेल, ठीक है, अगर आपके कॉलम में टेक्स्ट डेटा है, सपोज यहाँ पे नंबर है, एक नंबर कॉलम है, बट समवेयर कहीं पे ऐसा 200 2000 3000 समवेयर कहीं पे ऐसा ABC करके मतलब टेक्स्ट आता है, तो जो नॉर्मल एवरेज फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन टेक्स्ट को हैंडल नहीं कर सकता, ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज को ही हैंडल करेगा, ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज को ही हैंडल करेगा। ऐसी सिचुएशन में हम मतलब एवरेज ए करके फॉर्मूला होता है, उसको यूज करते हैं, जो हमें डायरेक्टली मतलब टेक्स्ट वैल्यूज को हैंडल करके, मतलब हैंडल मतलब क्या होता है, इग्नोर कर देगा वो डायरेक्टली। So if I go and if I say new measure, okay, and average A is equal to, there is one more function, okay, average A, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, it returns arithmetic mean of values in a column, handle text and non numeric columns, non numeric values, मतलब अगर नंबर वैल्यू नहीं है तो भी उसको वो हैंडल कर लेता है, अगर कोई नंबर से जो टेक्स्ट टाइप में है तो भी उसको इट विल टेक केयर, ओके। तो सेम ये मतलब थ्री तरीके से आप
इसमें एवरेज परफॉर्म कर सकते हैं कि किस तरह से, मतलब क्या आपके कॉलम के वैल्यूज है उसके बेसिस पे आपको फॉर्मूला सिलेक्ट करना है। लेट मी से सेल्स अमाउंट, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको उसके मतलब ये जो हमारे मेजर्स है उनका एवरेज, उनका वैल्यू अगर आपको देखना है तो उनको ड्रैग करना होगा। Right? ये अभी फिलहाल सेम ही आउटपुट देगा क्योंकि हमने कोई सच एक्सप्रेशंस नहीं ऐड किए हैं, ठीक है। और एवरेज ये की जगह पे इसको मैं हटा के अगर एवरेज एक्स लेता हूँ तो भी सेम ही मिलने वाला है, क्योंकि कुछ सच फिल्टर नहीं है। अगर आपको फिल्टर वगैरह ऐड करना है इसमें तो आपको कैलकुलेट फंक्शंस के साथ ये वाले फंक्शंस यूज करने के लिए अलो करता है। अभी तक हमने कैलकुलेट फंक्शंस को नहीं देखा है, बस हम एवरेज फंक्शंस देख रहे हैं। सिमिलरली अगर आपको काउंट लेना है, किसी भी कॉलम के वैल्यूज का काउंट लेना है, तो काउंट फंक्शन है, राइट। तो इसमें से सपोज ये मेरे एवरेजेस का होगा। ऐसे ही मैं अगर काउंट के लिए मेजर क्रिएट करना चाहता हूँ तो हम काउंट के लिए भी मेजर्स क्रिएट कर सकते हैं, ओके। बट काउंट जो होता है वो बाय डिफॉल्ट एक्सेल में जैसे नंबर्स को काउंट करता है काउंट फंक्शन, वैसे ही यहाँ पे ओनली नंबर्स को ही काउंट किया जाता है। काउंट द नंबर्स इन कॉलम, अगर उसमें टेक्स्ट रहेगा तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा बाय यूजिंग काउंट फंक्शन, बाय यूजिंग काउंट फंक्शन। सो सपोज मैंने प्रोडक्ट 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 नेम का मैंने काउंट लेना चाहा, प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट नेम, ओके। तो इसका काउंट लेना चाह, और अगर मैं इसमें से कोई भी एक कार्ड, ये जो सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंट करने के लिए विजुअलाइजेशन में से हम कार्ड को पुल करना होता है। तो टेबल में भी आप दिखा सकते हैं सिंगल वैल्यू, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और बस इतने प्रोडक्ट का काउंट है। तो सिमिलरली जैसे ये काउंट है, बट अगर कभी कभी मतलब फिलहाल तो इसमें ओके काउंट, इट काउंट्स नंबर, बट हमने नेम का लिया है तो इट शुड रिटर्न, ओके रिटर्न्स, ओके। लेट मी सी द डेफिनेशन इसका कि क्या है, ओके। काउंट क्या करता है, नंबर्स को ओनली काउंट नहीं, मतलब एक्सेल में इट काउंट्स ओनली नंबर्स, बट यहाँ पे नॉन ब्लैंक, मतलब ब्लैंक नहीं होगा तो ही उसका काउंट लेगा। अगर जिस कॉलम का मैंने मतलब यहाँ पे अगर प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट नेम का जो मैंने काउंट लिया है, अगर इस टेबल में आता हूं मैं और उस टेबल में कुछ ब्लैंक होगा, ठीक है, इस टेबल में अगर कुछ वैल्यूज ब्लैंक होंगे तो उसका काउंट नहीं लिया जाएगा यूजिंग काउंट फंक्शन, ठीक है। तो अगर आपको सबका मतलब अगर ब्लैंक वैल्यूज का भी काउंट लेना है तो आपको काउंट ये वाला फंक्शन यूज करना होगा, ठीक है। तो सिमिलरली काउंट ऑल, ऑल काउंट लेने के लिए मतलब विद ब्लैंक वैल्यूज एंड ऑल, तो काउंट ए नाम का फंक्शन है। लेट मी गो एंड क्रिएट न्यू मेजर काउंट ए, काउंट ए। और यहाँ पे आपको काउंट ये में ये इसमें भी हम कॉलम नेम या फिर जो भी मतलब एक कोई भी कॉलम का वैल्यू इसमें पास कर सकते, तो ये पैसे सेल्स अमाउंट, तो उसका काउंट मुझे मिलेगा। रैंडमली मैं ऐसे कॉलम ले रहा हूँ कि ऐसा चीज का ही काउंट लेना है, ऐसा मतलब कुछ डिफाइंड नहीं है, ऐसे ही बस काउंट ले रहा हूँ, ठीक है। जस्ट ये फंक्शंस अभी इतने इफेक्टिव नहीं, बट जब आपको मतलब डेटा प्रेजेंट करना होता है, एक्चुअल क्यूब बनाते हैं, तो मेजर्स के साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्रीगेट फंक्शंस यूज करने के लिए, ओके। काउंट एंड काउंट के बाद सिमिलरली जैसे का ये एवरेज एक्स था, वैसे काउंट एक्स भी फंक्शन है, ठीक है। और इसमें हम एक्सप्रेशंस भी पास कर सकते हैं, ओके। मतलब उसमें
फिर जो भी इट डिपेंड्स, ओके। बट आपको अगर टेबल रिटर्न करना है तो हमने अभी तक टेबल्स के फंक्शंस नहीं देखे, बट यस कंडीशनल वैल्यूज लेने के लिए अगर मैं काउंट ए एक्स भी यूज करता हूँ, ठीक है, तो इट इट ऑलवेज आस्क काउंट ए एक्स। ये पूछेगा आपको पहले टेबल के लिए, टेबल आर्गुमेंट के लिए, ओके। और टेबल आप फिल्टर करके भी, मतलब फिल्टर करके एक फंक्शन है, फिल्टर नेम का फंक्शन है, उसको यूज करके भी आप ये लेके आ सकते हैं, व्हाट आई कैन से, यहाँ पे टेबल लेके आ सकते हैं। तो टेबल फंक्शंस हमने अभी तक नहीं देखे, टेबल मैनिपुलेशन फंक्शंस। तो एज सच मैं उसके ऊपर नहीं पुल करूंगा, बट धीरे धीरे मतलब आगे जाते हुए इन फंक्शंस को हम यूज करेंगे अनदर डैक्स में, अनदर टाइप ऑफ डैक्स में। काउंट काउंट एक्स, ओके, द काउंट ऑफ वैल्यूज बाय इवेल्युएटिंग एक्सप्रेशन फॉर ईच रो। तो एक्सप्रेशन एज सच यहाँ पे मतलब आप फिल्टर वगैरह लगाना है तो फिल्टर लगा सकते हैं, बट ऐसा ऐसा फंक्शन आपको यहाँ पे यूज करना होता है जो फंक्शन टेबल रिटर्न करता है, ओके। और वो सारे फंक्शंस हम टेबल फंक्शंस में, टेबुलर फंक्शंस में देखेंगे कि कौन से ऐसे फंक्शंस है जो एक टेबल से दूसरा टेबल रिटर्न करते हैं, ओके। जो जो भी फंक्शंस होंगे मल्टीपल कॉलम्स रिटर्न करने के लिए यूज किए जाते हैं, वो सारे एज एन टेबल्स ही ट्रीट किए जाएंगे, ओके। ये ऑल ऑल एक्सेप्ट ये भी फंक्शंस है, ये फिर कैलकुलेट टेबल, ये सारे फंक्शंस जो है ये फंक्शंस टेबल रिटर्न करने के लिए। फिलहाल मैं यहाँ पे एक टेबल का नेम भी पास कर सकता हूँ, ओके। तो लेट मी से टेरिटरी, ओके, एंड देन एक्सप्रेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वट एवर विल बी द एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आपको टेरिटरी में से किसका काउंट लेना है, ओके। एंड यहाँ से टेरिटरी, टेरिटरी कंट्री, तो इस तरह से काउंट एक्स का भी हम, तो बहुत मतलब सिंपल फंक्शंस है यार, सच कुछ डिफिकल्ट नहीं है। कंट्रीज का काउंट कितना है, ये एक्स है, बट यस इसमें बहुत ज्यादा लगा सकते हैं हम फिल्टर्स वगैरह, बहुत बहुत अच्छे तरीके से मतलब एडवांस लेवल पे यूज कर सकते हैं इन फंक्शंस का, ओके। देन आपको अगर काउंट ब्लैंक करना है, किसी भी कॉलम के ब्लैंक वैल्यूज को काउंट करना है, तो डैक्स में आपको काउंट ब्लैंक का भी फंक्शन है। मतलब ये ऑलमोस्ट आपको ऐसे लगेगा कि एक्सेल की तरह ही है, बट कुछ और भी इसमें फंक्शंस है जो एक्सेल में नहीं है। काउंट काउंट ब्लैंक करके एक फंक्शन है, इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक, ओके। एंड इफ आई से नेम, ऐसा मुझे देखना है बस कस्टमर नेम में कुछ ब्लैंक है या नहीं है, तो मैं इस काउंट ब्लैंक फंक्शन को यूज कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं काउंट ब्लैंक लेके आता हूँ, ठीक है। तो ब्लैंक ब्लैंक रिटर्न कर रहा है मतलब इसमें कुछ भी ब्लैंक नहीं है उस कॉलम में, अदरवाइज ये कुछ ना कुछ डेफिनेटली नंबर, अगर ब्लैंक होता तो उस नंबर को ये रिप्रेजेंट करता, ठीक है। उसके बाद काउंट रोज करके फंक्शन है, काउंट रोज करके, तो मतलब आपको अगर रोज का काउंट लेना है तो आप काउंट ले सकते हैं, उसमें वैल्यूज का कुछ भी मैटर नहीं, मतलब कॉलम नेम वगैरह ऐसा कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये बस आपको उसमें टेबल नेम डिफाइन करना है, एंड उस टेबल की कितने रोज है वो रिटर्न करेगा। तो सपोज इफ आई से मेजर काउंट रोज, ओके, एंड देन फंक्शन नेम भी वही है, काउंट रोज। एंड आपको टेबल में यहाँ पे अगर पास करता हूँ सेल्स करके, जो भी टेबल है उस टेबल का नेम पास करता हूँ, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, नंबर रिटर्न करेगा कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं उस टेबल में, ओके। तो इट्स इट्स 60 के ज्यादा है, बट 1000 में अगर नंबर रिप्रेजेंट किया है तो इस तरह से आ रहा है, ठीक है। वैसे ही और एक फंक्शन है काउंट एक्स करके, ओके। तो ये काउंट एक्स है, नॉर्मली क्या करता है, तो इट काउंट्स, लेट मी क्रिएट एंड सी,
तो फिलहाल इस तरह से मतलब ब्लैंक वैल्यूज नहीं है डेटा सेट में, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट काउंट तो नहीं दिखेगा, बट यस एक्चुअली जब हम काउंट करते हैं, काम करते हैं, तो हमारे पास उस तरह का डेटा होता है। तो लेट मी से काउंट एक्स, एंड इफ आई से सेल्स इज टेबल नेम, सेल्स अमाउंट, या फिर कोई भी हम कॉलम नेम, सपोज मैं इसमें इफ एरर, ओके दिस इज नॉट माय कस्टमर की, ये वाला बस पास करता हूँ। ठीक है, तो इसमें हम मतलब ये जो एक्सप्रेशन है एक्स में, मतलब टेबल नेम डिफाइन किया, उसके बाद जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पे एक्सप्रेशंस भी यूज कर सकते हैं। एक्सप्रेशन मतलब कुछ भी डैक्स, इफ एल्स भी आप यूज कर सकते हैं, ओके। बट उसका जो इफ एल्स परफॉर्म करने के बाद वो, ओके, आपको आउटपुट जो होना चाहिए वो नॉन ब्लैंक होना चाहिए, तब जाके ये काम करेगा। मतलब कोई भी डेटा अगर इसमें से आप फिल्टर भी अप्लाई करते हैं तो भी डायरेक्टली यहाँ पे फिल्टर अप्लाई नहीं कर सकते, बट यस आप फिल्टर कंटेक्स्ट भी यूज कर सकते, एक्सप्रेशन की जगह पे आप फिल्टर या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट मी से यहाँ पे इफ, ओके, एंड लॉजिक टेस्ट, इफ आई से इफ आई से मुझे बस इतना देखना है कि इसमें कितने रोज है जिसमें सेल्स अमाउंट हायर देन 1000 है। तो इफ आई से सेल्स, if sales amount is greater than 1000, ओके, देन मुझे क्या रिटर्न करना है, वो सेल्स अमाउंट रिटर्न करना है, सेल्स अमाउंट रिटर्न करना है। अदरवाइज मैं इसमें ब्लैंक भी रिटर्न कर सकता हूँ। ब्लैंक को काउंट नहीं करेगा, काउंट फंक्शन एज सच ब्लैंक को काउंट नहीं करेगा, राइट। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये हमें सेल्स अमाउंट रिटर्न करेगा, उसका काउंट लेगा ओनली। एंड इस तरह से मतलब हमें नंबर ऑफ वैल्यू विच आर हायर देन 1000 से ज्यादा है उतने वैल्यूज का काउंट मिलेगा, ओके। यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ एंड देन लेट्स से काउंट एक्स। तो ऐसे 11,000 वैल्यूज है, 60,000 में 11,000 वैल्यूज ऐसे है जो 1000 के ऊपर है, राइट। तो मतलब एक्सप्रेशन है सर कि एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है, एक्सप्रेशन में आप फिल्टर भी यूज कर सकते हैं और कंडीशनल स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स आपको क्या यूज करना है, कैसे भी आप लॉजिक बिल्ड करें। ठीक है, तो ये सारे मतलब काउंट के फंक्शन से अगर आपको डिस्टिंक्ट काउंट लेना है किसी भी कॉलम में, ऐसे जैसे कि अगर हम एक प्रोडक्ट टेबल देखते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट टेबल में आया तो प्रोडक्ट नेम है, right? ये नेम्स कितने नेम है एक्चुअल में हमारे पास टोटल में, इतने ही सारे, ओके। हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग नेम तो नहीं रहेगा, या फिर सपोज चलो प्रोडक्ट नेम अलग अलग होगा नहीं वैसे, बट इट इट इज फाइन। बट कलर के भी कुछ सिलेक्टेड वैल्यूज रहेंगे, राइट, इतने ही वैल्यूज रहेंगे। तो काउंट डिस्टिंक्ट मतलब इसमें डिस्टिंक्ट वैल्यूज कितने हैं, राइट, यूनिक वैल्यूज हम जिसको कहते हैं, ओके। तो डिस्टिंक्ट एज सच, डिस्टिंक्ट एंड यूनिक में डिफरेंस है, ओके, वो देखेंगे हम। अगर मैं यहाँ पे सपोज काउंट डिस्टिंक्ट का मेजर यूज करता हूँ, काउंट डिस्टिंक्ट, तो किसी भी कॉलम में से मुझे वो डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक वैल्यू देगा। ठीक है, यूनिक क्या होता है, तो ऐसी वैल्यूज जो एक ही बार होती है पूरे कॉलम में। और डिस्टिंक्ट क्या होता है, डिस्टिंक्ट मतलब एक वैल्यू अगर 4 टाइम एग्जिस्ट है तो उसके अगेंस्ट एक ही वैल्यू लेगा। ठीक है, तो लेट मी से यूनिक क्या होता है, तो यूनिक एंड डिस्टिंक्ट में क्या डिफरेंस है, ओके, DISTINCT, डिस्टिंक्ट, ओके, यूनिक एंड डिस्टिंक्ट, ओके। तो सपोज अगर मेरे पास ये 1000 एंड 2000, देन 1000, देन 3000, ओके। अगर इस वैल्यूज में से मुझे यूनिक वैल्यू देखनी है तो मेरे पास एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए, ओके, जो रिपीट ना हो, उस एंटायर कॉलम में कहीं पे भी रिपीट ना हो। तो इसमें अगर मैं देखूंगा तो मेरा ये जो वैल्यू है 2000, ये रिपीट नहीं हो रहा, मतलब ये मेरा यूनिक वैल्यू हो गया।
ओके, ये यूनिक वैल्यू हो गया। बट डिस्टिंक्ट वैल्यूज मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट में यूनिक तो आएगा ही आएगा, बट जो रिपीट हो रहा है वो भी वन टाइम कंसिडर किया जाएगा। ओके, बट यूनिक में 1000 and 3000 को कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि वो रिपीट हो रहे हैं, तो दैट वैल्यूज आर नॉट यूनिक। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है यूनिक एंड डिस्टिंक्ट में। तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ काउंट डिस्टिंक्ट, काउंट डिस्टिंक्ट इज इक्वल टू, एंड देन इस तरह से भी फंक्शंस है। ओके, काउंट, ओके, डिस्टिंक्ट काउंट है फंक्शन, देन डिस्टिंक्ट काउंट। ओके, एंड यहाँ पे हम कोई भी कॉलम नेम पास कर सकते हैं। अगर मैं सपोज, तो इसमें डिस्टिंक्ट वैल्यूज कितने हैं, ऑक्यूपेशंस कितने टाइप के ऑक्यूपेशंस है ऑक्यूपेशन कॉलम में, ये मुझे देखना है। तो हम देख सकते हैं उसको उठा के मैंने ड्रैग किया, तो 5 अलग अलग टाइप के कस्टमर ऑक्यूपेशंस है। अगर मैं इसमें टेबल में जाता हूँ, ओके, लेट मी से कस्टमर, एंड कस्टमर में अगर मैं ये देखो स्किल, तो हमें यहाँ पे 5 वैल्यूज मिलेंगे, राइट। तो ये इस तरह से भी आप यूनिक वैल्यूज का काउंट, मतलब आइडियली हम डुप्लीकेट रिमूव करके जो वैल्यूज वैल्यूज का काउंट लेते हैं वही काउंट डिस्टिंक्ट होता है। ठीक है, बट ये जो डिस्टिंक्ट काउंट है बाय डिफॉल्ट, ये जो फंक्शन है हमारा काउंट डिस्टिंक्ट वाला, ये ब्लैंक को भी काउंट कर लेता है, ये ब्लैंक को भी काउंट कर लेता है। बट अगर आपको नो ब्लैंक, मतलब ब्लैंक को काउंट नहीं करना है, तो उसकी जगह पे और एक फंक्शन है जिसको कहते हैं, मतलब काउंट डिस्टिंक्ट नो ब्लैंक। राइट क्लिक किया, देन काउंट, काउंट डिस्टिंक्ट नो नो ब्लैंक नाम का एक फंक्शन है। सिर्फ ऐसे काउंट और डिस्टिंक्ट काउंट नो ब्लैंक रहेगा। ओके, लेट मी से, हाँ, डिस्टिंक्ट काउंट नो ब्लैंक नाम का फंक्शन है। इसमें अगर मैंने बस सच ब्लैंक तो नहीं होगा, बट यस, मतलब काउंट किसी भी कॉलम के वैल्यूज का काउंट ले सकते हैं, बट ये क्या करेगा, ये ब्लैंक को कंसिडर नहीं करेगा। अगर उस कॉलम में, मतलब अगर डेट ऑफ बर्थ में, कस्टमर डेट ऑफ बर्थ में अगर कोई भी ब्लैंक वैल्यू होगा तो उसको काउंट नहीं करेगा ये। ओके, ये इसका मीनिंग है। तो इस तरह से फंक्शन है। देन आप अगर आपको मीन वैल्यू मैक्स वैल्यूज निकालना है, तो भी मीन मैक्स नाम के एग्रीगेशन फंक्शंस है। सेम एवरेज की तरह, एवरेज, एवरेज ए, एवरेज एक्स जैसे है वैसे ही मीन मैक्स के लिए भी मीन ए एंड मैक्स ए, मीन एक्स एंड मैक्स एक्स करके फंक्शंस है। तो मैं सिंपली बस इसमें मीन यूज करता हूँ, देन इफ ऐसे मीन, तो इट विल रिटर्न मिनिमम वैल्यू। एक कॉलम नेम भी आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। सपोज अगर मैंने मिनिमम लिखा है यहाँ पे, सपोज मीन, ओके, मीन ऑफ सेल्स अमाउंट, सेल्स अमाउंट। ठीक है, तो ये हमें पता है ये क्या रिटर्न करने वाला है। तो ऑब्वियसली ये मिनिमम वैल्यू ऑफ सेल्स अमाउंट जो कि 2.29 समथिंग है, तो ये मिनिमम वैल्यू देगा। सिमिलरली हम मैक्सिमम वैल्यू भी लेके आ सकते हैं मैक्स के लिए। न्यू मेजर एंड मैक्स, ओके, मैक्स में सेल्स अमाउंट, ठीक है, एंटर किया, इसमें से मैंने मीन को हटा के मैक्स को लिया। ठीक है, तो ये 3.58 के समथिंग जो है ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू है उस कॉलम में। ओके, अगर आपको इसको फॉर्मेटिंग चेंज करना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे
फॉर्मेट विजुअल्स में जाके आपको उसका यूनिट वगैरह डिस्प्ले करना होगा। अगर आपको यूनिट नहीं चाहिए तो आप यूनिट भी हटा सकते हैं। ओके, डेसिमल प्लेसेस आपको कम करने तो आप यहाँ से कम कर सकते हैं, देन यू कैन प्रेजेंट द नंबर ऑन कार्ड। ठीक है, तो सिमिलरली मतलब मैक्स ए ऑल, ओके, लार्जेस्ट वैल्यूज इन कॉलम। ठीक है, मैक्स ये भी हमारे लिए मतलब वैसे ही मीन एंड मैक्स के लिए ही जैसा काम करता है वैसे ही, क्योंकि मैक्स वैल्यू तो एक ही होगी, ऐसा डुप्लीकेट तो नहीं होगा, मतलब दो वैल्यूज तो नहीं रहेंगे कुछ एक्सप्रेशंस वगैरह, बट आप एक्सप्रेशंस, टेबल एक्सप्रेशंस लेके भी मैक्स एक्स फंक्शन यूज कर सकते हैं। ओके, तो मतलब सच ये दिस फंक्शंस आर नॉट सो मच डिफिकल्ट, राइट, क्योंकि बहुत बहुत सिंपल फंक्शन है ये। देन इसी की तरह हमारे पास एक सम नाम का फंक्शन होता है टोटल काउंट करने के लिए। ओके, सम इज इक्वल टू सम ऑफ एंड देन सेल्स अमाउंट, ये इस कॉलम का टोटल मुझे चाहिए सपोज। ओके, अभी तक हम काउंट एवरेज ले रहे थे, बट अभी मुझे टोटल चाहिए, तो टोटल भी मिलता है ओके बाय यूजिंग सम। और सम अगर आप फिल्टर लगा के भी लेना चाहते हैं तो भी सम एक्स करके एक फंक्शन है। ओके, सम एक्स करके भी एक फंक्शन है। एंड यस, इसमें आया, इसको हटाया। ओके, गो टू द न्यू मेजर and sum x is equal to, then you can say sum of x। ओके, तो यहाँ पे टेबल एंड एक्सप्रेशंस, ये एक्सप्रेशन मतलब आपको उस कॉलम का जैसे मैंने यूज किया था, ठीक है, एक स्टेटमेंट, एक कुछ वैल्यू इफ एल्स यूज किया था, उस तरह का एक्सप्रेशंस आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बस सेल्स टेबल लिया, देन इफ आई से इफ इफ और दूसरे टेबल में से भी दूसरे टेबल के वैल्यूज को भी आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। इफ सेल्स डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एक्स फॉर्मूला है। ओके, एंड सेल्स काउंट। ओके, तो इसमें वो उस तरह से जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे काम, प्रोडक्ट बाइक के लिए अगर मैं सम लेना चाहता हूँ तो ये वाला फिल्टर काम नहीं, मतलब यहाँ पे वैसे तो काम नहीं करेगा। ठीक है, सेल्स अमाउंट हमें अगर रिटर्न करना है, ओके, तो ऐसा कैलकुलेट फंक्शन भी होता है, तो कैलकुलेट फंक्शन ही यूज करना होगा। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन मतलब आप इफ एल्स ऑब्वियसली यूज कर सकते हो, क्या ऐसा नहीं कि नहीं यूज कर सकते, बट लेट मी सी कि किस तरह से एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब ओके, तो फिल्टर अप्लाई करना है तो हमें यहाँ पे सच टेबल की जगह पे ही फिल्टर यूज करना होता है। देन एक्सप्रेशन मतलब आपको यहाँ पे ओनली जिस कॉलम का सम लेना है उस कॉलम का ही आपको रेफरेंस देना होगा, तो सेल्स सपोज अमाउंट। बट अगर इसके ऊपर मतलब सेल्स में फिल्टर अप्लाई करना है तो यहाँ पे फिल्टर फंक्शन यूज करना होगा, जैसे कि मैंने कहा फिल्टर, एंड फिल्टर इज बेस्ड ऑन सपोज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नाम का टेबल है मेरा, उसमें से प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट कैटेगरी इज इक्वल टू इफ आई से बाइक्स। ओके, देन cannot find name sales amount। ओके, बट सेम टेबल में नहीं है, राइट, सेम टेबल में नहीं है, तो ये रिलेशनशिप वाला यहाँ पे यूज नहीं करेगा। मतलब ये यहाँ पे जो जो टेबल हम रिटर्न कर रहे हैं, राइट, उसी के लिए ये काम करेगा। क्रॉस फिल्टर्स अप्लाई नहीं होते इसमें, उसके लिए अलग फंक्शंस है, बट इसमें क्रॉस फिल्टर्स अप्लाई नहीं होते। मैं बस ट्राई कर रहा था कि इसमें क्रॉस फिल्टर्स भी यूज हो सकते हैं, बट नहीं, नॉट पॉसिबल है। आप सेम टेबल के कॉलम के ऊपर अगर फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फिल्टर फंक्शन यूज करके फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नॉट पॉसिबल।
ठीक है, एंड देन इस सम को भी हम यहाँ पे, ये तो नॉर्मल सम देगा जैसे पहले हमें मिला था उतना ही सम देगा, बट फिल्टर करने के लिए हमें एक ही टेबल में वो कॉलम्स होने चाहिए। ठीक है, मतलब अगर मैं उस कॉलम को, सपोज सेल्स, मेरे पास रिलेटेड भी है, रिलेटेड फंक्शंस है, ओके, मैं उस वैल्यू को इस सेल्स में प्रोडक्ट नेम लेके आ सकता हूँ, या फिर आई थिंक मेरे पास है। ओके, लेट मी सी इफ दिस रिलेटेड, नहीं। ठीक है, न्यू कॉलम लिया। अगर फिल्टर ही अप्लाई करना है किसी भी इस पे, तो आपको उस कॉलम को यहाँ पे लेके आना होगा, सेम टेबल का कॉलम का ही फिल्टर लेगा। प्रोडक्ट नेम इज इक्वल टू, इफ आई से रिलेटेड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नेम, तो इसमें मेरा, अब मेरा सेम कॉलम में वो वैल्यूज है। ओके, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम से काम नहीं चलेगा, मे बी कैटेगरी यूज करना पड़ेगा, कैटेगरी में होए वो। ओके, सो इफ आई से प्रोडक्ट कैटेगरी, वो जो बाइक्स एंड वो वाला, यस। तो अब मैं अगर इसमें सम एक्स के साथ इसका फिल्टर अप्लाई करना चाहता हूँ तो पॉसिबल है, क्योंकि सेम टेबल के, इसका रिक्वायरमेंट क्या है कि सेम टेबल के आपके पास कॉलम्स होने चाहिए, एंड देन मैं यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर सकता हूँ। देन इफ ऐसे फिल्टर, ओके, फिल्टर में टेबल है मेरा सेल्स, कॉमा, फिल्टर एक्सप्रेशन, सेल्स में प्रोडक्ट नेम है विच इज इक्वल टू बाइक्स। ठीक है, अब जाके मेरा फॉर्मूला काम करेगा। तो मतलब इस तरह से एक्सप्रेशंस हम यूज कर सकते हैं सम एक्स फंक्शन के साथ, बट यस ये जो सम फंक्शन है ओनली उसके साथ यूज करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें मतलब, तो इस तरह से मतलब इसमें पावर बीआई में क्या किया है, तो अलग अलग फंक्शंस बनाए, एक्सप्रेशंस कंडीशन देने हैं तो आपको सम एक्स यूज करना होगा, काउंट एक्स यूज करना होगा, मीन एक्स, मैक्स एक्स, इस तरह के फंक्शंस यूज करने होंगे। अगर नॉर्मल आपको काउंट लेना है, सम लेना है, तो आपके लिए सम फंक्शंस, जैसे एक्सेल में सम फंक्शन है ओनली, उसमें हम कुछ कंडीशन नहीं, बट इसमें हम कंडीशंस भी पुट कर सकते हैं। बट यहाँ पे कंडीशन का एक ही रिक्वायरमेंट है कि आपके जिस भी कॉलम के बेसिस पे आप फिल्टर करना चाहते हैं, मतलब कंडीशन देना चाहते हैं, वो कॉलम आपका सेम टेबल में जिसमें से नंबर आ रहे हैं उसी टेबल में होना चाहिए। ओके, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। ओके, तो इतने ही